नमस्ते। आज हम यूनिट 6 हु आई एम पार्ट 2 मल्टीपल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस के नाम बताने के लिए खाली जगह भरे। एक आपके लिए किया गया है। व्हेन आई इंजॉय लिसनिंग टू पीपल and solving their problems I use my interpersonal intelligence, यानी कि जब मुझे लोगों की बातें सुनना और उनकी समस्याएं हल करना अच्छा लगता है तो मैं अपनी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम। When I enjoy dancing और फिजिकल एक्टिविटीज़ आई यूज़ माई बॉडीली इंटेलिजेंस, यानी कि जब मैं डांस करने या फिजिकल एक्टिविटी करने में मज़ा आता है तो मैं अपनी शारीरिक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता हूँ। शारीरिक बुद्धिमत्ता यानी कि बॉडीली इंटेलिजेंस। ओके, मतलब डांस करने के लिए हम अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी जैसे आप पीटी कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं। ओके, सेकेंड है व्हेन आई इंजॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिंग पिक्चर्स आई यूज़ माई विजुअल इंटेलिजेंस, यानी कि जब मुझे मैप देखने और तस्वीर देखने में मज़ा आता है तो मैं अपनी विजुअल बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता हूँ। विजुअल यानी देखना। ओके, थर्ड है व्हेन आई इंजॉय वर्किंग विथ नंबर्स एंड सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम आई यूज़ माई मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि जब मुझे नंबरों के साथ काम करने वर्किंग विथ नंबर्स और मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है तो मैं अपनी गणितीय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता हूँ। गणितीय बुद्धिमत्ता यानी कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ओके, फोर्थ है व्हेन आई इंजॉय टेलिंग अ स्टोरी और आर्ग्यूइंग आई यूज़ माई वर्बल इंटेलिजेंस, यानी कि जब मुझे कहानी सुनाने, टेलिंग अ स्टोरी यानी कि कहानी सुनाने और आर्ग्यूइंग यानी कि बहस करने में मज़ा आता है, आई यूज़ माई वर्बल इंटेलिजेंस, तो मैं अपनी मौखिक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता हूँ बोलकर। ओके, तो वर्बल इंटेलिजेंस। फिफ्थ है व्हेन आई इंजॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक और सिंगिंग आई यूज़ माई म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, यानी कि जब मुझे म्यूज़िक सुनने, लिसनिंग टू म्यूज़िक यानी लिसनिंग यानी सुनना, गाने सुनना, और सिंगिंग और गाना गाने में, यानी कि सुनने या गाना गाने में मज़ा आता है तो मैं आई यूज़ माई म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, तो मैं अपनी म्यूज़िकल बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, सिक्स्थ है व्हेन आई इंजॉय हेल्पिंग अदर्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग्स आई यूज़ माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि जब मुझे दूसरों की मदद करने, हेल्पिंग अदर्स यानी दूसरों की मदद करने एंड अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग्स और उनकी भावनाओं को समझने में मज़ा आता है तो आई यूज़ माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो मैं अपनी इंटरपर्सनल बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, वर्किंग विथ लैंग्वेज, तो क्या दिया आपको, मैच द जॉब ऑन द लेफ्ट विथ इट्स डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट। यहाँ मैंने साइड में डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। नेविगेटर, नेविगेटर किसे कहते हैं, फाइंड्स एंड मॉनिटर्स द रूट टू गेट टू अ प्लेस और द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, यानी कि किसी जगह तक पहुंचने का रास्ता या यात्रा की दिशा ढूंढना या मॉनिटर करता है, उसे क्या कहते हैं, नेविगेटर। ओके, मतलब किसी का मतलब किसी जगह तक पहुंचने का रास्ता या दिशा ढूंढना क्या कहलाता है, या मॉनिटर करना, नेविगेटर। सेकंड है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट प्लान्स द डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग, टाउन और सिटी, यानी कि किसी बिल्डिंग, कस्बे या शहर के डिज़ाइन की योजना बनाना। आर्किटेक्ट आप सभी जानते होंगे, जब नए घर बनते हैं तो उनका डिज़ाइन तैयार करना या किसी बिल्डिंग्स का, उन्हें क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन जानते हैं यानी नेता, तो क्या आएगा, वर्क्स इन पॉलिटिक्स यूजली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, यानी कि राजनीति में काम करता है और आमतौर पर चुनाव लड़ता है।
स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। ओके, तो उसे क्या कहते हैं? पॉलिटिशियन। फोर्थ क्या है? इंजीनियर। डिज़ाइन एंड बिल्ड्स थिंग्स लाइक रोड्स, ब्रिज और इंजिन्स। यानी कि इंजीनियर क्या करता है? सड़कें, पुल या इंजन जैसी चीज़ों को डिज़ाइन और बनाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर का वर्क क्या होता है? डिज़ाइन द सिस्टम बाय विच अ कंप्यूटर रन्स और गिव्स इंफॉर्मेशन। यानी कि उस सिस्टम को डिज़ाइन करता है जिससे कंप्यूटर चलता है या जानकारी देता है। ओके। सिक्स्थ है एथलीट। यानी कि वर्क्स इन स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग, एक्ट। यानी कि दौड़ने कूदने जैसी खेलों या गतिविधियों में काम करने वाले को क्या कहते हैं? एथलीट। नेक्स्ट है डिस्क जॉकी। यानी कि कंट्रोल्स एंड पुट्स टुगेदर अ प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। यानी कि संगीत के प्रोग्राम को कंट्रोल और एक साथ रखता है, उसे क्या कहते हैं? डिस्क जॉकी। देखो ये प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, ठीक है, डिस्क जॉकी ने। और नेक्स्ट है कंपोजर। मेकअप नोट्स टू क्रिएट म्यूजिक। यानी कि संगीत बनाने के लिए नोट्स बनाता है। उस जो संगीत बनाने के लिए जो नोट्स बनाता है उसे क्या कहते हैं? कंपोजर। डिस्क जॉकी जो संगीत के प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, कंपोजर यानी संगीत बनाने के लिए जो नोट्स बनाता है उसे क्या कहते हैं? कंपोजर। नेक्स्ट है काउंसलर। यानी कि एडवाइजेस पीपल व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स। मतलब जो लोगों को नौकरियों, पर्सनल समस्याओं के बारे में सलाह देता है उसे क्या कहते हैं? काउंसलर। जैसे कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको किसी चीज़ की एडवाइस चाहिए या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे शेयर करते, तो शेयर करने वाला मतलब जिन्हें हम बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काउंसलर। जो आपको सलाह देता है इन सब चीज़ों के बारे में उसे कहते हैं काउंसलर। नेक्स्ट है जर्नलिस्ट। रिपोर्ट्स ऑन रिसेंट न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर्स, रेडियो और टीवी। यानी कि अखबारों, रेडियो या टीवी के लिए हाल की खबरों की रिपोर्ट करता है जर्नलिस्ट। जाहिर सी बात है, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार जो क्या करता है? रिपोर्ट्स अखबारों, रेडियो या टीवी के लिए हाल की खबरों की रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट है राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर सेल्फ सो दैट पीपल हु रीड इट विल गेट टू नो यू बेटर। यू कुड राइट अबाउट योर सेल्फ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू और चूज वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यानी कि आप अपने बारे में एक पैराग्राफ लिखें ताकि जो लोग इसे पढ़ें वे आपको बेहतर तरीके से जान सकें। आप अपने बारे में किसी भी नज़रिए से लिख सकते हैं या नीचे दिए गए टॉपिक में से कोई भी एक चुन सकते हैं। मतलब आपको किसी एक टॉपिक पे लिखना था, यहाँ मैंने अपने हिसाब से चारों टॉपिक पे लिख दिया है, लेकिन आप इसे अपने हिसाब से लिखिएगा। पहला क्या है? व्हाट आई इंजॉय डूइंग मोस्ट। यानी कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? आई इंजॉय स्टडिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। यानी कि मुझे पढ़ना और नई चीज़ें सीखना पसंद है। लर्निंग न्यू थिंग्स यानी नई चीज़ें सीखना पसंद है। आई लाइक रीडिंग माई बुक्स एंड वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोज़। यानी कि मुझे अपनी किताबें पढ़ना, रीडिंग माई बुक्स एंड वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोज़ यानी कि एजुकेशनल वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है। आई फील हैप्पी व्हेन आई अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। यानी कि मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कुछ नया समझ आता है। आई ऑल्सो लाइक हेल्पिंग अदर्स इन देयर स्टडीज़। यानी कि और मुझे दूसरों की पढ़ाई में मदद करना भी अच्छा लगता है। लर्निंग मेक्स मी कॉन्फिडेंट एंड जॉयफुल। यानी कि सीखने से मुझे कॉन्फिडेंस और खुशी मिलती है। ओके। सेकंड है व्हाट मेक्स मी एंग्री। यानी कि मुझे किस बात पर गुस्सा आता है? एंग्री यानी गुस्सा होना। आई फील एंग्री व्हेन पीपल डू नॉट लिसन टू मी। यानी कि जब लोग मेरी बात नहीं सुनते तो मुझे गुस्सा आता है। आई फील एंग्री व्हेन पीपल डू नॉट लिसन टू मी। यानी कि जब मुझे नहीं सुनते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। आई ऑल्सो गेट एंग्री व्हेन समवन इज़ रूड और अनफेयर। जब कोई बदतमीजी करता है या गलत करता है तो भी मुझे गुस्सा आता है।
आई ट्राई टू स्टे काम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम पीसफुली, यानी कि मैं शांत रहने और शांति से समस्या को सुलझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आई हेट टू डू, यानी कि मुझे क्या करना पसंद नहीं है। हेट टू डू यानी कि पसंद नहीं है, हेट करते हैं आप। आई हेट टू वेस्ट माई टाइम, यानी कि मुझे अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक डूइंग वर्क विदाउट इंटरेस्ट, यानी कि मुझे बिना मन के काम करना पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक डूइंग वर्क विदाउट इंटरेस्ट। आई फील बोर्ड व्हेन आई हैव नथिंग यूजफुल टू डू, यानी कि जब मेरे पास करने के लिए कुछ भी काम का नहीं होता तो मैं बोर हो जाता हूँ। आई फील बोर यानी कि मैं बोर हो जाता हूँ। व्हेन आई हैव नथिंग, जब मतलब मेरे पास कुछ नहीं होता। यूजफुल टू डू मतलब कुछ भी काम करने का नहीं होता तो मैं बोर हो जाता हूँ। नेक्स्ट है व्हाट आई वॉन्ट टू बिकम, यानी कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो क्या आएगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड टीचर, यानी कि मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न ईजिली, यानी कि मैं स्टूडेंट को आसानी से सीखने में मदद करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यानी कि मैं मदद करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स लर्न ईजिली, मतलब ये जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स लर्न ईजिली यानी कि आसानी से सीखने में। आई विश टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड बाय वर्किंग हार्ड, यानी मैं कड़ी मेहनत करके अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहती हूँ। नेक्स्ट है स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या कह रहा है आपको, Why does Radha's mother tell her that it is not suitable for girls to climb trees? Find points to agree with Radha or her mother, यानी कि राधा की माँ उसे क्यों कहती है कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना ठीक नहीं है। राधा या उसकी माँ की बात से सहमत होने के लिए पॉइंट्स ढूंढिए। प्लान व्हाट यू विल से बाय मेकिंग नोट्स लाइक दिस, यानी कि इस तरह नोट्स बनाकर प्लान करें कि आप क्या कहेंगे। गर्ल्स शुड बी एबल टू क्लाइंब ट्रीज इफ़ दे विश, यानी कि अगर लड़कियां चाहे तो उन्हें पेड़ पर चढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या आएगा, इट हेल्प्स गर्ल्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। सेकेंड है गर्ल्स एंड बॉयज शुड हैव इक्वल फ्रीडम। थर्ड है क्लाइंबिंग ट्रीज इज़ फन एंड गुड फॉर योर हेल्थ, यानी कि यह लड़कियों को मजबूत और आत्मविश्वासी बनने में मदद करता है। सेकंड, लड़कियों और लड़कों को बराबर आज़ादी मिलनी चाहिए, इक्वल फ्रीडम यानी कि बराबर आज़ादी। पेड़ पर चढ़ना मज़ेदार है और काफ़ी सेहत के लिए अच्छा होता है। क्लाइंबिंग ट्री इज़ फन यानी मज़ेदार, गुड फॉर योर हेल्थ यानी कि आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। सेकंड क्या है, गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू क्लाइंब ट्रीज, यानी लड़कियों को पेड़ पर चढ़ने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो पहला क्या आएगा, दे में फॉल एंड गेट हर्ट, यानी कि वे गिर सकती हैं और उन्हें चोट लग सकती है। फॉल यानी गिरना, गेट हर्ट यानी कि चोट लग सकती है। सेकंड, इट कैन बी डेंजरस समटाइम्स, यह कभी कभी खतरनाक हो सकता है। डेंजरस यानी खतरनाक, समटाइम्स यानी कि कभी कभी। थर्ड, पेरेंट्स वरी अबाउट देयर सेफ्टी, यानी कि माता पिता उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। ओके, और लास्ट क्या दिया आपको, नो योर कंट्री। तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, द हीराकुंड डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर, यानी कि हीराकुंड बांध किस नदी पर किस नदी पर बना है। किस नदी पर बना है, महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, महानदी पर। Measuring 4800 meters, the Hirakud Dam is the largest in the country, यानी कि 4800 मीटर लंबा हीराकुंड बांध देश का सबसे बड़ा बांध है। देश का बोल रहा है, ओके, राज्य का नहीं। देश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध। वह किस पर बना है और कौन सी नदी पर बना है, तो महानदी पर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज कन्याकुमारी द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड, यानी कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा, यानी कि साउथर्न मोस्ट, यानी कि कन्याकुमारी किस राज्य में है। कन्याकुमारी किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। कन्याकुमारी किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में।
और क्या दिया है, द मर्जर ऑफ द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशियन एट दिस पॉइंट इज एन अनफॉरगेटेबल स्पेक्टिकल्स। यानी कि इस जगह पर अरब सागर, अरेबियन सी यानी सागर होता है, ओके, अरेबियन सागर, द बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, एंड द इंडियन ओशियन यानी कि और हिंद महासागर का संगम एट दिस पॉइंट इज एन अनफॉरगेटेबल स्पेक्टिकल। यानी कि इस जगह पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम एक अविस्मरणीय दृश्य है। किसका किसका, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का, ओके। थर्ड है, नेम द चैनल दैट सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी कि उस चैनल का नाम बताइए जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो क्या आएगा, 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री चैनल। तो क्या है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, ओके। थैंक यू फॉर लिसनिंग।